Good morning, students. Today we will learn about future perfect tense. छात्रों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई कार्य भविष्य में या कोई घटना भविष्य में घट चुकी होंगी किसी समय, उसको प्रकट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें इसकी पहचान होना चाहिए। पहचान, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी ऐसा आता है तो समझ जाना कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके अतिरिक्त अगर किसी वाक्य के अंत में आ, ई, ए तथा होगा, होगी, होगा आता है तो भी यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होगा। अब सर्वप्रथम हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। तो सर्वप्रथम हमें इसका क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका निर्माण। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, सब्जेक्ट, फिर लेते हैं हम सेल या विल, फिर हैव, फिर V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर इसे एक बार देख लीजिए इसको, सब्जेक्ट, कर्ता, शेल और विल। सेल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके पश्चात हेव, हर स्थिति में हेव लगेगा। V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एक्सरसाइज देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। जैसे पहला वाक्य, मैं मेरा गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। मैं मतलब आई, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल, आई सेल। सेल के बाद में क्या आएगा, हेव, आई के साथ लग गया सेल, सेल और विल में से हमने शेल ले लिया। फिर हेव हर स्थिति में लगेगा। कार्य समाप्त हो चुका, समाप्त हो चुका, समाप्त मतलब फिनिश, फिनिश का तीसरा रूप फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड क्या, मेरा गृह कार्य मतलब माई होम वर्क, मैं मेरा गृह कार्य समाप्त कर चुका, आई शेल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मॉडर्न इंग्लिश में ये शेल विल में से केवल यहाँ विल ही लिया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब। वह घर पहुंच चुका होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह काय के लिए आता है, ही के लिए आता है। अब ही के पश्चात शेल और विल में से ही के साथ क्या लगेगा, विल, विल के पश्चात हेव, हेव के पश्चात वर्ब का तीसरा रूप पहुंच चुका होगा, पहुंचना मतलब रीच, रीच का तीसरा रूप रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड, घर मतलब होम, ही विल हैव रीच्ड होम। अब इसके बाद में आ जाइए नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमने बनाया था सब्जेक्ट सेल विल, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो सेल विल है इसके बाद में नॉट लगा दो तो वह वाक्य नेगेटिव का बना देंगे। देखिए इसका सब्जेक्ट लो, फिर सेल विल लो और उसके पश्चात क्या लगा दो, नॉट, फिर हेव, फिर वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। आपकी सुविधा के लिए मैंने यही वाक्य लिए जो अफर्मेटिव में लिए थे, उसी को मैंने नेगेटिव बना दिया। मैं मेरा गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँगा, तो आई, आई के साथ लगा शेल, शेल के बाद में लगा दिया हमने नॉट, नॉट फिर क्या लगा दिया, हेव, समाप्त करना मतलब फिनिश्ड, आई सेल नॉट हेव फिनिश्ड माई होम वर्क। अब वही वाक्य, वह घर नहीं पहुंच चुका होगा, वह घर पहुंच चुका होगा, उसका नेगेटिव, वह घर नहीं पहुंच चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव, पहुंचना मतलब रीच, रीच का हो जाएगा रीच्ड, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। अब ऐसे ही देख लो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे शेल और विल के बाद हमने नॉट लगाया था, वैसे ही क्या करना है आपको, सेल और विल को सामने ले आना है। तो सेल और विल सामने ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेव, फिर वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपकी सुविधा के लिए हमने उसी वाक्य को इंट्रोड्यूस, क्या मैं मेरा गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है।
अब इसमें देखिए क्या मैं मेरा गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में लगेगा शेल, शेल आई हैव समाप्त फिनिश्ड, शेल आई हैव फिनिश्ड माई होम वर्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब वही वाक्य, वह घर नहीं पहुंच चुका होगा, उसको हमने इंटरोगेटिव बना लिया, प्रश्नवाचक बना लिया, क्या वह घर पहुंच चुका होगा, तो आ जाएगा यहाँ विल ही हैव रीच्ड होम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आपको गृह कार्य के रूप में 10 अफर्मेटिव के, 10 नेगेटिव के और 10 इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाना है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।